और संपत सरस्वत प्रवक्ता है बीजेपी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता के पास मुझे सबसे पहले जाना चाहिए, क्या सड़क पर नमाज पर पाबंद लगाना ये कानून व्यवस्था है या फिर एक विशेष समुदाय को टारगेट करना है? देखिए मुस्कान जी, इसको एक तरीके से पॉलिटिसाइज करना, इस मामले को ही अपने आप में कहीं ना कहीं नेताओं की अपनी राजनीति करना है। बाकी धार्मिक आधार पे भी अगर बात करें तो सड़क पर नमाज पढ़ना कोई अपने आप में धार्मिक व्यवस्था नहीं है। आप समझिएगा कि जिस सड़क के ऊपर अभी 2 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिस सड़क के ऊपर कूड़ा कचरा पता नहीं थूकना, कितनी कितनी गंदगी रहती होगी, उस गंदगी वाली जगह पर बैठकर आप ऐसा सोच रहे हो कि केवल राजनीतिक मंसूबों के लिए इस तरह की हरकतें करने से अल्लाह खुश हो जाएगा, तो ये गलत सोच रहे हो। अल्लाह अगर खुश होगा तो आपकी नीयत से खुश होगा, और नीयत आपकी कोई मायने नहीं रखती कि आप सड़क पर बैठकर ही नमाज पढ़ो। पर्टिकुलर एक स्थान बनाया गया है। देखिए हमारे धर्म शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि किसी भी पूजा व्यवस्था के लिए एक समय निर्धारित होता है, एक जगह निर्धारित होती है, और तो पूरी व्यवस्था एक जो है काल चक्र जो है वो निर्धारित होता है। ठीक है, मुस्लिम भाइयों ने अगर शुक्रवार के दिन नमाज पढ़नी है तो उसके लिए भी एक जगह ठीक गई है कि उनकी इबादत किस तरह से हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि सड़क के ऊपर नमाज पढ़ना वास्तव अपने आप में ये बहुत गलत है, और इसके ऊपर आपके कहने का मतलब है कि सड़क पे नमाज पढ़ना ये धर्म से रिलेट नहीं है, आप साफ सफाई का हवाला दे रहे हैं। तो क्या शोभा यात्रा धर्म से रिलेट नहीं है? क्या फिर कांवड़ यात्रा धर्म से रिलेट नहीं है? मुस्कान जी ये एक प्रदर्शन है धर्म के नाम पर। मैं तो इस बात को भी कह रहा हूँ कि अगर हिंदू धर्म के अंदर भी जिस प्रकार से ओवैसी ने कहा कि सड़क के ऊपर टेंट लगा के पर आम जन को तकलीफ दी जाती है, मैं तो इस बात का समर्थक भी नहीं हूँ। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि सड़कें जो है आम रास्ता जो है वो आम जनता के लिए बनाया गया है, वो धर्म की प्रदर्शनी के लिए नहीं है। उसके धर्म का प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं राजनीतिक उन्नति करने का जो प्रयास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है तो वो हमारी नजर में गलत है। आम लोगों के लिए आपके ठीक है, आपके कहने का मतलब यह है कि नमाज का मुद्दा पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। आपके कहने का मतलब ये है बीजेपी प्रवक्ता कोई मसला ही नहीं। संपत जी, मैं आपकी बात समझी। संपत जी, जिस तरीके से मुमताज जी ने ये मांग की है कि अगर नमाज से दिक्कत हो तो भाई हमें एक जगह दे दीजिए, हम नमाज पढ़ लेंगे, क्योंकि ज्यादा अधिकतर लोग हो जाते हैं और शोभा यात्रा कांवड़ यात्रा से भी परेशानी होती है, तो उसमें पाबंदी क्यों? और इसी के साथ कई ऐसी बातें रखी, उनके जवाब दीजिए। मुस्कान जी देखिए, अभी अंसारी जी ने एक बात कही थी कि हमारी मस्जिदें फुल हो जाती है तो हम क्या करें। आपके भी ध्यान में होगा, जो हमारी माता जी हैं उनके भी ध्यान में है, और रिजवी साहब के भी ध्यान में है। राजस्थान के अंदर एक खाटू श्याम जी है, हर महीने की 11 को करीबन 20 से 25 लाख लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। अगर एक सिंगल लाइन लगा दी जाए तो पहुंच जाएगी वो लाइन। उसके बावजूद खाटू श्याम जी से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर खाली खेत लिया जाता है, मैदान लिया जाता है, और उस मैदान में वो अरेंजमेंट किए जाते हैं कि पूरे के पूरे 25 लाख लोग जो है श्याम जी के दर्शन करके निकल जाते हैं। कोई प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती है। मैं रिजवी साहब वाली बात पे आता हूँ, जगह प्राप्त करने वाली बात है। तो निश्चित रूप से उनका डेलीगेशन है, जो मुस्लिम समुदाय से जो लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनको कहना चाहिए धर्म गुरुओं को कि आप इकट्ठे होइए और अपने आला कमान, अपने प्रदेश के जो आला कमान और देश के प्रत्येक मुख्यमंत्रियों से कहिए। सबका विश्वास, मेरी बात सुनिए संपत जी, मेरी बात सुनिए। करता हूँ, अगर राजनीति आम पार्टी कर रही है तो आप क्या कर रहे हैं? आप सबको समान लेकर क्यों नहीं चल रहे हैं? नहीं, अगर आपको नमाज से दिक्कत है तो आम जुलूस और यात्रा से दिक्कत क्यों नहीं? मुस्कान जी आप सुनिए मेरी बात को। प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिलकर इनको प्रस्ताव रखना चाहिए। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री इनको जगह उपलब्ध नहीं करवाता है तो आंदोलन करना चाहिए, उसके लिए जो है न्याय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, ना कि सड़क के ऊपर नमाज पढ़कर हम इस तरह का हवाला दे रहे हैं कि मस्जिदों में जगह कम पड़ गई, इसलिए हम चर्चा पर आ गए। इस तरह की बात करना कहीं ना कहीं धर्म नहीं है। आसिफ जी, अगर